देखिए हम लोग मोनो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। उसमें पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको दूसरा पढ़ना है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। तो निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं जो हमारे सिलेबस में है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसी में S1N और SN2 इसी का मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में है और पूछता है। उसके बाद निराकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसका मैकेनिज़्म है नहीं सिलेबस में, वैसे पढ़ लेंगे। परिभाषा पूछता है और इस पर कुछ रिएक्शन आते हैं, वही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलो एल्केन को कास्टिक क्षारों के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण द्वारा एल्कीन बनती है। इसे ही निराकरण या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चे में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया। ध्यान देंगे कि वही हेलो एल्केन है, रिएक्शन हो रहा था, कास्टिक क्षार थे वहाँ पर, लेकिन एल्कोहली विलयन नहीं था, जलीय विलयन था। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही थी। लेकिन वही कास्टिक क्षार अगर एल्कोहली विलयन होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया। इसे निराकरण या विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम उदाहरण ले लें, जैसे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण में अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण होता है, अतः इसे बीटा निराकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। हेलो एल्कोन में विहाइड्रो हैलोजनीकरण का जो क्रम होता है वह टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन सबसे तेज़ी के साथ, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी होता है। ये आर्डर है हमारा। बाकी एग्जाम्पल में अगर आ जाएं तो ये हमारा हेलो एल्केन है RCH2CHX। अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। KOH है, एल्कोहली है। एल्कोहली का मतलब KOH होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है एल्कोहल की जगह पर C2 या क्या लिखा रहेगा C2H5OH। तो इसकी जगह पर हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। RCH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या बोलते हैं, एल्कीन। एग्जाम्पल है हमारा। तो डिफिनीशन क्या होगी, हेलो एल्केन को कास्टिक क्षारों के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हैलाइड के निराकरण द्वारा एल्कीन बनती है। इसी को क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। इसमें अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, दोनों HX के रूप में बाहर हो जाते हैं। इसी वजह से इस अभिक्रिया को हम बीटा निराकरण भी कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH एल्कोहली है। एल्कोहली लिखने का मतलब एल्कीन बनेगा, लेकिन यहीं पर जली हम लिख देते हैं तो जली होने का मतलब क्या बन जाता है यहाँ पे, ब्रोमोएथेन। अगला है, यदि इस अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीनों का बनना संभव हो, अगर कोई ऐसा संभव कंडीशन आ जाए कि एक से अधिक एल्कीन बन रहे हों तो हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होती है जिस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। इसी को क्या कहते हैं, सेटजेफ नियम। पढ़े भी थे, जानते भी हैं हम सेटजेफ नियम। सपोज दैट मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन है। तो इसमें अब देखिए इससे Br जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो अल्फ़ा कार्बन, बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, ये भी बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा बीटा डैश दिखाते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से भी रिप्लेस हो सकता है, लेकिन सेटजेफ नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से मतलब 2 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। एक यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो HBr बार होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटेन बनेगा। अगर यहाँ से निकल रहा है तो 1 ब्यूटेन बनेगा। तो मेजर कौन होगा, ज़्यादा 80% ये बनता है, 20% ये बनता है। तो हमारे ऑर्गेनिक में वही कंपाउंड हम लिखते हैं जो मेजर होता है। तो मेजर कंपाउंड कौन होगा, मुख्य उत्पाद, सेटजेफ नियम का जो पालन करेगा। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है, निराकरण हो गया, अब अपचयन। अपचयन में होता कुछ नहीं है, जिस मतलब कि
क्या बोलते हैं एल्केन का हेलो एल्केन होगा, वही एल्केन हमको प्राप्त होता है जैसे लिखा हुआ है। अपचयन करने पर मतलब मोनो हेलो एल्केन का अपचयन करने पर एल्किल या एल्किल हैलाइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, संगत एल्केन में अपचयित हो जाता है। हमको अपचायक याद होना चाहिए। अपचायक कौन कौन है? H2 कोई भी मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल होगा, PD हो, निकिल हो, PT हो और H2 हो, उसके साथ ये भी एक अपचायक का काम करता है। जिंक का एल्कोहली विलियन ये भी अपचायक का काम करता है। जिंक और HCl ये भी अपचायक का काम करता है। सोडियम और C2H5OH ये भी अपचायक। SnHCl ये भी अपचायक का काम करता है। लाल फास्फोरस HI ये भी अपचायक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर विलियन ये भी क्या होगा? अपचायक। तो ये अपचायक हम पहचानेंगे और सबका मतलब अगर कुछ भी होगा RX कोई भी हेलो एल्केन है तो होता क्या है, देखिए इन अपचायकों से नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होती है जो हेलो एल्केन का अपचयन करती है। सबके रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा? नवजात हाइड्रोजन। जितनी आवश्यकता होती है हाइड्रोजन की उतना हम यहाँ पे दिखा करके कोई अपचायक लिख देंगे। H2PD, ZnC2H5OH, ZnCl, Na-C2H5, इसमें से अपचायक कोई भी, इनमें से कोई भी होगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा RH + HX। जैसे C2H5Br, तो C2H5Br 2 कार्बन का हेलो एल्केन, ब्रोमोएथेन है। हमको ब्रोमोएथेन है मतलब एथेन का हेलो एल्केन है, इसलिए संगत एल्केन क्या होगा? इसका एथेन, इसलिए हमको क्या प्राप्त होगा? एथेन। अपने पास से ही ऐड कर लेते हैं। 2 की ज़रूरत है तो 2, 4 की ज़रूरत पड़ेगी 4, 6 की ज़रूरत पड़ेगी 6, अपने हिसाब से। अपचायक के रूप में इसमें से अगर कोई भी होगा, किसी के साथ भी अगर रिएक्शन करेगा हेलो एल्केन तो ये बनाएगा। ठीक है। अगला है हमारा धातुओं के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिक आर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत से कंपाउंड आसानी से बन जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कार्ब धात्विक यौगिक में मैग्नीशियम सीधे कार्बन से जुड़ा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। RX + Mg कुछ होगा नहीं, इंसर्ट हो जाएगा Mg बीच में, RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जिंक के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पूछता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं? शॉर्ट नोट पूछता है, टिप्पणी पूछता है, याद रखेंगे। एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन देते हैं। एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Ri एल्किल आयोडाइड + Zn, तो ZnI एक साथ निकल जाएगा, दोनों R आपस में जुड़ जाए, RR + ZnI2। ऐसे पढ़ते हैं, मतलब आसानी से समझने के लिए, याद होने के लिए। 2 मालिक्यूल्स हमारा एल्किल आयोडाइड का लेंगे और एक जिंक का होगा C2H5I, एथिल आयोडाइड Zn, फिर एथिल आयोडाइड। तो जिंक 2 आयोडीन, जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो 2 आयोडीन, आयोडीन का 1 होता है तो 2 आयोडीन के साथ चलो जिंक आयोडाइड निकल जाएगा। क्या बना? C2H5 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 मतलब ब्यूटेन। क्लियर। शॉर्ट नोट पूछेगा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं तो यही लिखना पड़ेगा। अगला है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। अगला है ऊर्जा अभिक्रिया। इस पर भी टिप्पणी पूछता है, शॉर्ट नोट पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो ऊर्जा अभिक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। 2RX + 2Na शुष्क ईथर RR + 2NaX। सोडियम है तो ऊर्जा अभिक्रिया, जिंक है तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। CH3Br + 2Na BrCH3। 2 मालिक्यूल यूज करेंगे एल्किल हैलाइड का, 2 मालिक्यूल यूज होगा और सोडियम 2 ब्रोमीन 2NaBr ये निकलेगा, हमारा क्या बन जाएगा? एथेन। मेथिल ब्रोमाइड से एथेन, मतलब जितना कार्बन का हम एल्किल हैलाइड लेंगे उसके डबल कार्बन का एल्केन हमको मिलेगा। ये मतलब कि सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी। जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड होगा उसके डबल कार्बन का हमको एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है। अगर तो पूछता है ऊर्जा अभिक्रिया किसे कहते हैं? शॉर्ट नोट तो देख लीजिएगा। टेट्रा एल्किल लेड का संश्लेषण, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिएक्शन ही देखते हैं। 4RX + 4Na भी ये क्या बोलते हैं? मिश्र धातु है, सोडियम और क्या बोलते हैं? लेड का। ये रिएक्शन होता है, दोनों का होता है NaX, ये 4, ये बाहर हो जाता है। इसे करो, क्या बन गया? R4B + 3Pb + 4NaX।
टेट्रा एथिल लेड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये नीचे वाला याद रखिएगा। एथिल ब्रोमाइड 4 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, फिर ये हमारा सोडियम और लेड का मिश्र धातु होगा, रिएक्शन करा के गर्म कर देंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5R की जगह कौन आ गया C2H5 4Br प्लस 3Pb प्लस 4NaBr टेट्रा एथिल लेड TEL टेल, टेट्रा एथिल लेड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और जानते हैं पेट्रोल पंप पर जाते होंगे लिखा रहता है शीशा रहित लेड, तो शीशा यही होता है, टेट्रा एथिल लेड के फॉर्म में पेट्रोल में शीशा रहता है। इसी तरह अगर रिएक्शन कराएं 4CH3I प्लस 4NaPb गर्म करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में करके। अगला है एल्किल लिथियम का संश्लेषण, एल्किल लिथियम बनेगा, हेलो एल्केन लिथियम से अभिक्रिया करके एल्किल लिथियम बनाते हैं जो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से भी क्रियाशील होते हैं। RX प्लस 2Li, कुछ नहीं करना है, RX प्लस 2Li, एक लिथियम इसके साथ आ जाएगा R के साथ, RLi एल्किल लिथियम प्लस LiX, जैसे हमारा ये कंपाउंड है CH3 ट्वाइस CHBr प्लस 2Li, एक Li के साथ Br लगा दो, एक Li इसके साथ लगा दो, CH3 ट्वाइस CHLi आइसोप्रोपिल लिथियम, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है बेंजीन के साथ अभिक्रियाएँ, लास्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन देते हैं। एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन देते हैं। बेंजीन है RX है, ये इसका एक H ऐसे निकलता है H, ये H आ करके ना इसे करके इसे ये X बाहर निकल जाता है, ये R यहाँ के जुड़ जाता है, बेंजीन के साथ एक R जुड़ गया, HX बाहर निकल गया, इसी को क्या बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी बोलते हैं, एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है बेंजीन है, मेथिल क्लोराइड है, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन मिल के क्या हो जाएगा, इसे करके बाहर हो जाएगा, HCl अलग हो गया, ये बन गया, इसे क्या बोलते हैं टॉलुइन। अब उपयोग है मोनो हेलो एल्केन का क्या उपयोग होता है, तो उपयोग क्या है इनका, विभिन्न कार्बन यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के निर्माण में करते हैं। एथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड के निर्माण में होता है जो एक महत्वपूर्ण अपस्फोटरोधी यौगिक है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, पेट्रोल में यूज होता है, नॉकिंग होता है ना, जो हमारा इंजन किसी भी मतलब कि ऑटोमोबाइल का इंजन इसी से चलता है। एल्किल सेलुलोज के निर्माण में मेथिल क्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड का उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक का मतलब वो कंपाउंड जिसकी यूज करने से हम बेहोश हो जाते हैं। कुछ और मुख्य हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा जान ले, इसको बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न की बात करते हैं, वे एल्केन या एल्केन व्युत्पन्न जिनमें एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। बताएं इसके पहले जेम डाइजेमिनल, जेम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, वही जानना है हमको यहाँ पर फिर से। CnH2n+2, ये क्या एल्केन का दो हाइड्रोजन निकलेगा, उसका पोजीशन कौन लेगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया CnH2nX2 डाई हैलो एल्केन। दो प्रकार के होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड। तो जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, विसिनल अगल बगल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वे लिखवाएँ इसके पहले, देख लीजिएगा उसको भी, हमको यहाँ बनाने की विधि पढ़नी है, एक दो मेथड पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि है, एल्काइन पर HX के योग से हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करेंगे एल्काइन पर, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, यहाँ पे X जुड़ेगा, CH2 CHX, एक बार टूट गया, एक बार और रिएक्शन करा दो तो एक H यहाँ पे जाके जुड़ेगा और X यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो क्या बन गया CH3 CHX2, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या हो गया जेम डाई हैलाइड। अगला है कार्बोनिल यौगिकों पर PCl5 की अभिक्रिया से RC⋯OH PCl5 कुछ होता नहीं है, एल्डिहाइड C⋯O, कीटोन C⋯O होता कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन हटेगा, ये दोनों बांड में एक एक क्लोरीन आगे जुड़ जाएगा, ऐसे Cl, ये क्या हो गया जेमिनल, ये भी क्या हो गया जेमिनल, एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन है, कैसा है हैलाइड जेम। अविक डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। विक डाई हैलाइड में क्या करना है, एल्किनो पर हाइड्रोजन के योग से सीधा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, X2, एक X यहाँ पे, एक X यहाँ के अगल बगल कार्बन पर जुड़ गया, तो ये कौन डाई हैलाइड हो गया, विक डाई हैलाइड। ग्लाइकाल पर HX X2P की अभिक्रिया द्वारा ग्लाइकाल
मतलब अगल बगल कार्बन के ऊपर अगर OH लगा होता है 2 ग्रुप, तो इसी को बोलते हैं ग्लाइकाल। ग्लाइकाल का रिएक्शन अगर HX से करा दें तो दोनों OH का स्थान कौन ले लेगा? X। एक X यहाँ पे, एक X यहाँ पे, +2 H2O बनेगा। तो ये भी क्या है? वीक डाइहैलाइड। ठीक है। फिर उसके बाद से अगर ये है वही सेम ग्लाइकाल है 2P + 5X2 रिएक्शन करा देंगे, फिर वही बनेगा वीक डाइहैलाइड +2POX3 + 2HX। कहने का मतलब ये मेन रिएक्शन है। आर की जगह हम H भी यूज कर सकते हैं, C2H5 CH3 जो ग्रुप एल्किल ग्रुप या H हम यूज करके कंपाउंड जो चाहें वो बना सकते हैं। जेम और इस डाइहैलाइड का गुण क्या होता है? ये मीठी गंध युक्त रंगहीन द्रव है, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं। जेम डाइहैलाइड NaOH KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जबकि वीक डाइहैलाइड ग्लाइकाल देते हैं। अभी यहाँ पे हम बनाए थे कार्बोनिल यौगिक से जेमिनल डाइहैलाइड, और क्या बोलते हैं ग्लाइकाल से विसिनल डाइहैलाइड। ठीक उसका उल्टा रिएक्शन। अगर जेम डाइहैलाइड है KOH के जलीय विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? पहले क्या बनेगा ना, एक यहाँ पे OH यहाँ पे OH, एक कार्बन पे 2 H ग्रुप, बिल्कुल ही बहुत ही अस्थायी कंपाउंड बनता है। तो तुरंत वाटर यहाँ से निकलेगा और ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा। कहीं भी एक कार्बन पर जब 2 H लग जाए तो तुरंत वहाँ से हम वाटर को रिमूव करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना करके ये कंपाउंड बना लेंगे, तो एल्डिहाइड बनेगा। और इस टाइप का है, दोनों R है तो कीटोन बनेगा। अगर NaOH का रिएक्शन कराते हैं, विसिनल डाइहैलाइड है, NaOH है, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, Na के साथ का आ गया X, ये ग्लाइकाल बनेगा। एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तभी एल्कीन से हम बनाए थे जेमिनल डाइहैलाइड, एल्कीन से। तो किसी भी जेम डाइहैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो एल्काइन बनेगा। ध्यान रखिए, एल्काइन से ही बनाए थे ना, एल्काइन बनेगा। तो चाहे जेमिनल डाइहैलाइड हो चाहे विसिनल डाइहैलाइड हो, उसका रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो हर हाल में क्या बनेगा? एल्कीन। जब भी देख लीजिए यहाँ पे विसिनल है तब भी क्या बना? एल्काइन बनेगा। डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड, यही थोड़ा सा हमको पढ़ना है, जानना है। डाइक्लोरोमेथेन में क्या करना है? जहाँ सेम वही बनाने की विधि सेम वही है, एक ही तरह की। करना क्या है ना, जहाँ R लगाया हो ना वहाँ पे H लिख देना, तो बन जाएगा हमारा डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। बनाने की विधि क्या है? पहला तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया बने, CH4Cl2 रिएक्शन करेंगे, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। कुल मिला के 4 कंपाउंड, 4 क्लोरो कंपाउंड बनते हैं। तो यही दूसरा है हमारा डाइक्लोरोमेथेन। तो डाइक्लोरोमेथेन कैसे अलग करेंगे? तो प्रभाजी मिश्रण मिलेगा सबका, प्रभाजी आसवन विधि से CH2Cl2 को क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। क्या भाई देखो, R की जगह पर क्या रख दिया हमने? H। तो R की जगह H रखा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा बन गया डाइक्लोरोमेथेन, है ना, CH2Cl2 + PuCl3। गुण क्या है? रंगहीन, हल्की, मीठी गंध युक्त वाष्पशील द्रव है। इसका निर्माण किसने किया था? सबसे पहले तो हेनरी विक्टर रेनो ने किया था। उपयोग क्या होता है? विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। काफ़ी चाय के उद्योग में काफ़ी की मात्रा को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विकैफीनीकरण। वस्त्रों की छपाई उद्योग में होता है, प्लास्टिक के जोड़ने के काम आता है। व्यापारिक नाम इसका डाइक्लो है। तो याद रखिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद हमको पढ़ना है क्लोरोफार्म, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी इतना ठीक है, और ध्यान से पढ़िए, एक बार देख के नोट्स बना लीजिए, फिर से उसके बाद से फिर दोबारा उसको नोट्स बनाने के बाद फिर सुन के वीडियो ध्यान से पढ़िए, बैठ के पढ़िए। घर पे पढ़ेंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। और उसके बाद से जो कमी रह जाएगी तो क्लास खुलेगा, तो क्लास जब मतलब लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब क्लास चलेगा, उसमें सारी प्रॉब्लम जो होगी क्लियर हो जाएगी। वरना अगर कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। पढ़िए, आराम से कर रहिए।